प्रणाम कर दो। कोटि कोटि। कौन सी ऊर्जा हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाती है? कौन सी ऊर्जा हमें अध्यात्म के द्वारा हमें आनंद तक लेके जाती है? अब ये ऊर्जा मिलती कहाँ से है, इसे समझना पड़ेगा। क्या हमें हमें ऊर्जा की ज़रूरत है? ऊर्जा की ज़रूरत किसे है, ये समझना पड़ेगा। हर समय हम कुछ न कुछ ऊर्जा ढूंढ रहे हैं। क्या हमें आत्मा को ऊर्जा की ज़रूरत तो है ही नहीं है क्या? ठीक है, अब हम जीव आत्मा इच्छा अपेक्षा में हो गए तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। लेकिन हमें अगर ऊर्जा की ज़रूरत है, हम उस ऊर्जा को लेकर क्या करेंगे? ऊर्जा की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हम कैसे भी अपने आप को बाहर से छुड़ा लें। अब 3 ऊर्जाएं होती हैं, ठीक है, मेरा में। कौन सी ऊर्जा? राजसी, तामसी, सात्विक, ठीक है, रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण, पॉजिटिव, नेगेटिव और सात्विक ऊर्जा। अभी मिलती कैसे है? जब आप ऐसे ही सेवा वगैरह करते हो अपने परिवार की, ये सब की, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। किसी कमज़ोर को सताते हो तो आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है। आप किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हो तो आपको सात्विक एनर्जी मिलती है। और सात्विक ऊर्जा आपको आनंद तक लेके जाती है। बाद में वो सात्विक भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आनंद तुम में है। बस सात्विक ऊर्जा की इसलिए ज़रूरत है कि हमें पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों से निकाल देगी। पॉजिटिव निगेटिव हो, चाहे राजसी होता है तामसी, वो आपको बाहर ही उलझा के रखेगी। सात्विक सात्विक ऊर्जा आपको आपसे मिला देगी, वहाँ छूट जाएगी। तो अब आपको आनंद की तरफ बढ़ना है। आनंद किस में है? आप में, ठीक है। और अपने आप में आप तभी हो पाएंगे जब आप राग द्वेष से मुक्त होंगे। तो राग द्वेष से आप तभी मुक्त हो पाएंगे जब आप योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करेंगे। जहाँ न पॉजिटिव न निगेटिव, न राजसी न तामसी, सात्विक जीवन। सात्विक जीवन कैसे होगा? ईमानदारी और सत्कर्म, तो आपका सात्विक जीवन होगा। और सात्विक ऊर्जा आपको आप तक लेके जाएगी, बाहर के राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से आप छुड़ा देगी। तो जीवन में अगर आपको उपलब्धि तक पहुंचना है, अपने स्व तक, स्व के द्वारा उस परमात्मा तक, तब आप सात्विक ऊर्जा में जीना चालू कर दीजिए। राजसी को भी छोड़िए, तामसी को भी छोड़िए, पॉजिटिव भी एनर्जी छोड़िए, निगेटिव एनर्जी छोड़िए। एनर्जी को, ऊर्जा को फील करने का प्रयास मत करिए, नहीं तो आप उसमें फंस जाओगे, उसमें फंस जाओगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है आपके जीवन में आनंद तक पहुंचना है, तो अपने आप तक, स्व तक पहुंचना है, तो सात्विक ऊर्जा, पॉजिटिव भी छोड़ दो, निगेटिव भी छोड़ दो, क्योंकि दोनों ऊर्जा आपको बाहर घुमाएगी। दोनों ऊर्जा बाहर से घुमाएगी, बाहर आपको घुमाती रहेगी। ईमानदारी सत्कर्म, ईमानदारी में आप होते हो, बेईमानी में झुंड होती है क्या? और फिर बेईमानी में झुंड होती है, तो जैसा आपका काम रहेगा वैसी ऊर्जा आपको मिलेगी। अगर उनके काम की बात रहेगी तो आपको पॉजिटिव एनर्जी छोड़ेंगे, अगर उनके काम की बात नहीं रहेगी तो आपको निगेटिव एनर्जी छोड़ेंगे। अगर शराब पीने वाले को आपने शराब पिलाया तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, हाँ, आपको उससे निगेटिव ऊर्जा नहीं मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन कोई शराब नहीं पीता, आपने उसे ज़बरदस्ती शराब पिला दिया तो आपको निगेटिव ऊर्जा मिलेगी। इसको क्या ज़रूरत है देख लो। इसलिए सात्विक, अब सात्विक ऊर्जा वहाँ से मिलेगी जहाँ ज़रूरतमंद की जब आप सेवा करते हैं। इसलिए ईमानदारी में आप होते हैं, बेईमानी में झुंड होती है।
तो ईमानदारी में हो जाइए, पूरी तरह ईमानदार हो जाइए और ज़रूरतमंद की सेवा करिए, निष्काम, बिना इच्छा अपेक्षा कर। तो उससे सात्विक ऊर्जा मिलेगा। अब सात्विक ऊर्जा कहाँ से मिलता है? दो ऊर्जा तो आपके लेन देन में मिलता है, पॉजिटिव निगेटिव। आप उनके मन का किए, वस्तुओं से नहीं मिलता। आप समझना इस बात को। दारू पीने वाले को दारू दे दो तो पॉजिटिव एनर्जी देगा, वो उसकी जरूरत है। हाँ। नहीं दोगे, छीन लोगे तो निगेटिव ऊर्जा देगा। बराबर। ये हालत है। तो आप मत समझना कि लेन देन में पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी। देश काल स्थिति परिस्थिति देखना पड़ेगा आपको, देश काल स्थिति परिस्थिति देखना पड़ेगा। उसने जैसा चाहा था आपने कर दिया तो पॉजिटिव एनर्जी, नहीं किया तो निगेटिव एनर्जी। ना सही है ना गलत है, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। अब पॉजिटिव ऊर्जा मिला तो भी उससे मिला, निगेटिव मिला तो भी उससे मिला। पॉजिटिव निगेटिव ऊर्जा का दायरा है, क्या है? दायरा है। अब सात्विक ऊर्जा कैसे मिलेगा? जब आप, और सात्विक ऊर्जा किसको मिलता है? पॉजिटिव निगेटिव ऊर्जा किसे मिलता है? इंसान को। किसको मिलता है? इंसान को। सात्विक ऊर्जा किसे मिलता है? भगवान को। अब समझना इस बात को। सात्विक ऊर्जा किस स्थिति में आपको मिलता है? जब आप किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, तब पहले तो वो अंदर से आपको धन्यवाद देता है, क्या? अंदर से आपको प्रणाम करेगा, उसके भाव होंगे कि भगवान है। फिर उसके अंदर से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, और वो आशीर्वाद निकल तो उस शरीर से रहा है, लेकिन वो सीधा ऊर्जा परमात्मा से आ रही है, क्योंकि भगवान को आशीर्वाद दिया है। अब वो आदमी थोड़ी नहीं देगा, वो आदमी तो ले रहा है आपसे, लेने में आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो वो ऊर्जा आती है कहाँ से? सीधा परमात्मा से। लेकिन कब तक आएगी? जब तक उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। जब ज़रूरत पूरी हुई तो वो ऊर्जा आना बंद, क्योंकि वो हो जाएगा कुछ, क्या? अभी तक वो ज़रूरतमंद था, अब ज़रूरतमंद नहीं रहा, क्या? बिल्कुल सही। अब वो ऊर्जा रुक गई साथी। वो कब तक मिलती है? जब तक वो खा रहा है। खाने के बाद इंद्रियां मजबूत हो गई, एनर्जी देना बंद, क्या? आप देखिए ना, जब आपकी उस स्थिति में कोई मदद किया हो, जब आप इधर उधर भटक रहे थे, तो उस समय वो आपको भगवान लगा। लेकिन जिस हिसाब से उस समय उसे आप आशीर्वाद दे रहे थे रोम रोम से, अब दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि ज़रूरत पूरी हो गई। जब आप ज़रूरतमंद व्यक्ति की, आप जब ज़रूरत पूरा करते हैं, जब ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत पूरा करते हैं, उस समय आप उसके लिए भगवान होते हैं। कब तक? जब तक वो ज़रूरत पूरा करता रहता है। अब उसकी ज़रूरत पूरा हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आप ज़रूरतमंद की, जब आप ज़रूरत पूरा कर रही हो, तो उस समय उसके लिए भगवान हो, क्या हो? भगवान हो। भगवान को कौन आशीर्वाद दे सकता है? परमात्मा। उसके अलावा उसे कौन आशीर्वाद दे सकता है? ठीक है, निमित्त उसका शरीर बना, निमित्त उसका शरीर बना। तो आप ईमानदारी और सत्कर्म करते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप भगवान हो जाओगे। भगवान कब होगे? जब उपलब्धि हो जाएगी, जब स्व में स्थिर हो जाओगे। और भगवान फिर परमात्मा की यात्रा करेगा। फिर वो सात्विक, तामसी, राजसी तीनों ऊर्जा से मुक्त हो गया, क्या? तीनों ऊर्जा से मुक्त हो गया, राजसी ऊर्जा से, तामसी ऊर्जा से और सात्विक ऊर्जा से। करने का मतलब है पॉजिटिव निगेटिव सात्विक तीनों ऊर्जा से मुक्त हो गया। अब वो यात्रा किसकी करेगा? परमात्मा की, सीधा। बात समझ में आ रही है? इसे बहुत गहराई से समझिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप ईमानदारी, पूरी तरह ईमानदार हो जाइए और सत्कर्म में अपने आप को लगा दीजिए, सीधी तरह। मत आप उलझिए, मत किसी को उलझाइए, क्या? मत आप उलझिए, मत किसी को उलझाइए, सीधी तरह लग जाओ, सीधी तरह लग जाओ।
ज़रूरतमंद की सेवा करो। एक समय ऐसा आएगा भगवान हो जाएंगे और भगवान यात्रा करेगी परमात्मा। इतनी सी बात है। गुरु जी जो उपलब्ध हो जाते हैं फिर उनका जो भी कर्म होता है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो कोई ऊर्जा पॉजिटिव निगेटिव से तो हट गए। हाँ तो फिर वो जो क्योंकि कर्म तो करते हैं कर्म होता है, करते नहीं। होता है उनसे हाँ, उसकी कोई ऊर्जा नहीं बनती बने उनसे मतलब नहीं। लेकिन ऊर्जा तो बनती है बनती है लेकिन मतलब नहीं। कहाँ चली जाती है वो तो ऊर्जा को तो आई गई। ऊर्जा कहाँ ऐसे आती है जाती है। पानी ऐसे निकल रहा है, वाष्प बन रहा है, फिर पानी की तरफ बह रहा है। ऊर्जा कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती है। क्या ऊर्जा ऊर्जा होती है। ऊर्जा ऊर्जा होती है। जब आपके तरीके से आ गया, सामने वाला दिया तो पॉजिटिव एनर्जी देगा, उसके तरीके से काम नहीं की तो निगेटिव एनर्जी देगा। आप अपने परिवार में ही पति पत्नी को बाल निकलने के बाद निगेटिव ऊर्जा फेंकता है। क्या भोजन में बाल निकल गया निगेटिव, और भोजन बहुत अच्छा बना पॉजिटिव। आपका पति साड़ी अच्छा लाया तो आप पॉजिटिव एनर्जी। गिफ्ट अगर खराब हो गया तो निगेटिव एनर्जी। बर्थडे को याद कर लिया तो पॉजिटिव एनर्जी, नहीं याद किया तो निगेटिव एनर्जी। आप खुद देते हो अपने परिवार को। होता है कि नहीं होता? बराबर। और ये तो स्पीडली हो जाता है, वाइब से एकदम होता है ना, तो वाइब से होता एकदम है, ऐसे। बिल्कुल। वो आपके पता ही बस नहीं में चलेगा नहीं, आपको। हाँ हाँ हाँ, वो आपके बस में भी नहीं। इसलिए देख नहीं पाते, बोलेंगे ये तो मेरा अपना है, क्यों नेगेटिव भेजूंगा मैं इसको। नहीं नहीं नहीं, जाएगा ही जाएगा, बराबर उसमें है। आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो तरंगों का ही काम है वो तो। कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लालच नहीं होगी तो नहीं जाएगा। बाली था, समझ के आ गया यार, बाली था, निकालो खाओ, तब नहीं जाएगा निगेटिव एनर्जी। लेकिन अगर बाल से उसे घिन्न है तब जाएगा, वो रोके तो भी जाएगा। इसलिए समझ बहुत जरूरी है। देखिए हमारी ऊर्जा चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमारे आसपास ही घूम रही है जिसको हमको कम करना है सत्कर्म से, ईमानदारी और सत्कर्म से। उसे कम ज़्यादा नहीं करना है। ऊर्जा आती है जाती है। नहीं, कम मतलब उसको क्या कहते हैं उसको इक्वल कम बैलेंस करना है। उसको, है ना। लेकिन उपलब्ध व्यक्ति की ऊर्जा कहाँ जा रही है क्योंकि एक बार ऊर्जा क्रिएट हुई तो वो तो गई जाएगी। गई। क्योंकि हमारी तो हमारे पास घूम रही है, हाँ, उससे ही हमको निकलना है। यही तो बात सारी जड़ से निकलने की बात क्या है ये ऊर्जा आ रही है जा रही। जैसे आप एक नल चालू करते हो और जैसे ही आपने नल ऐसे बंद किया, आगे का जितना भी पानी था गिर गया। अगर आप बिना चालू किए आप नल में पानी निकालिए तो नहीं निकलेगा। नल से निमित्त है। ये शरीर ऊर्जा का आदान प्रदान है। ऊर्जा का आदान और प्रदान है। जैसे वो नल पानी का आदान और प्रदान है। अगर आपने नल बंद कर दिया तो सोचो उसके आगे के हिस्से से पानी निकालो तो एक बूंद भी रहेगा क्या? बोलो। तो ऐसे ही हमारे पास कोई ऊर्जा संचित नहीं है। वो आता है जाता है, वो बाहर ही घूम रहा है। क्या वही तो बात है। हमें ऊर्जा की कोई आवश्यकता ही नहीं, बस हमने अपने आप को फंसा लिया। निकालने के लिए ज़रूरत है। वो भी आएगा जाएगा। कौन फंस गया गुरुजी? आत्मा। हाँ, आत्मा फंस गई है। क्या आप ही हो? आत्मा मतलब क्या? आप आत्मा अलग, आप अलग थोड़ी ना हो। तो मैं और आत्मा और ये प्राण घुमा फिरा के सब एक ही है। इतना ये हाथ है, क्या उंगली इससे अलग है? नाखून अलग है क्या? ये पेड़ है, इसकी डालियाँ, ये सब पत्ते उत्ते फूल उल जितने हैं सब इसी के हैं ना। एक को पकड़ लो ना। अपने को फैक्ट्री तो डालनी नहीं है। अपने को एक पकड़ लो कि अपना आत्मिक कल्याण कैसे होगा। तो मूल हमने समझा, ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा अपना आत्मिक कल्याण होगा, तो आप उसे पकड़ लो ना, बात खत्म। फिर ये सब जिज्ञासाएं क्यों होती हैं गुरुजी? जितना चिंतन करो उतनी जिज्ञासा होती है। जिज्ञासाएं आपकी बेमतलब का है। मैं तो यहाँ आने वालों से एक ही बात करता हूँ, भैया यहाँ अनहद नाथ के चक्कर में मत आना, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना आना, ठीक है? यहाँ पे कोई विधियों के चक्कर में ना आना। कृपया आना ही मत, प्रश्न ही मत किया करो।
अगर यहाँ आना है तो आत्मिक कल्याण करना हो सीधे तरीके से, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होना है तो यहाँ आना और यहाँ तब आना जब आपको आत्मिक कल्याण करना हो। ठीक है, यहाँ तब आना जब आपको एकांत की ज़रूरत हो। यहाँ ज़रूरत में आना, यहाँ पे एहसान करने मत आना। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे साधना की जगह चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तब आना, एहसान करने मत आना। ये ध्यान रखना, ज़रूरत में आओगे तो तुम ऊपर जाओगे, एहसान करने आओगे तो तुम नीचे जाओगे। क्या सीधी सी बात है, क्योंकि ज़रूरतमंद आदमी ही, ज़रूरतमंद व्यक्ति का भाव शुद्ध होता है। क्या? हाँ, वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब ज़रूरत रहती है ना तो उसके भाव शुद्ध होते हैं। हाँ, उस वक्त तो बिल्कुल एकदम शुद्ध रहता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ ज़रूरत में आना, तब आपका स्तर उठेगा। क्या होगा? आपका स्तर उठेगा। और अगर आप सोचो नहीं ज़रूरत नहीं है, चलो मैं चल रहा हूँ, देख लेता हूँ, तो देखने ताकने यहाँ मत आना, देखने ताकने मत आना। यहाँ साधकों के लिए व्यवस्था की गई है और मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। तो यहाँ आने वालों को मैं सचेत कर रहा हूँ, यहाँ ज़रूरत हो तो आना, वो भी आत्मिक कल्याण के लिए आना, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए आना। समय बर्बाद करने मत आना, समय बर्बाद करने ना आना, अनहद नाथ के चक्कर में मत आना, क्योंकि मुझे ना तो पता है ना तो पता करना है, पता भी नहीं और पता करना भी नहीं। चक्र के चक्कर में मत आना, तंत्र मंत्र के चक्कर में मत आना, कोई विधि के चक्कर में मत आना। कुछ ना करना हो तो यहाँ चले आना, कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ चले आना। क्या